Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 10 रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 9 लेक्चर्स बेहतरीन तरीके से भरपूर तरीके से हम कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं और आई होप सो मेरा बच्चा तमाम लेक्चर्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा होगा बआसानी. ठीक हो गया. अब कोई मसले मसाइल, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आप इस टॉपिक से रिलेटेड फेस नहीं कर रहे होगे और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने ये लेक्चर सीरीज पूरी देख ली है तो आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो आप आसानी सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह. मेरा बच्चा जस्ट यू हैव टू शेयर दीज लेक्चर्स और इस चैनल को भी अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर कीजिएगा. ठीक हो गया मेरा बच्चा. और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे फेसबुक का है पढ़ाई कॉर्नर और इंस्टाग्राम का है पढ़ाई कॉर्नर बाय फैजान, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और उनको भी अपने सर्किल में शेयर अप कीजिए. मेरा बच्चा देखें क्वेश्चंस को डील करने से पहले की टेक अवेज को रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं इंशाल्लाह. देखो भाई, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम. ठीक हो गया. और प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू. ठीक हो गया. प्रॉब्लम मिनिमाइज भी होनी चाहिए, यानी इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व्ड द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट. ठीक हो गया. चौथा आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना कि जिससे हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, यानी द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन. पांचवा क्या है, प्रैक्टिकल होना चाहिए और feasible होना चाहिए. ठीक है. द सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल और feasible. द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ठीक हो गया. बोलो हाँ या ना. सही है मेरा बच्चा. अच्छा, छठा क्या है आपके पास, द सॉल्यूशन शुड बी प्रिडिक्टेबल, यानी द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन. ठीक हो गया भैया. और आपके पास द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, यानी द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट. ठीक हो गया जी. आठवां क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी अवॉइड हार्श एक्शंस. द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल. इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट. ठीक हो गया. और दो इंतहाई अहम की टेक अवे कि भाई अगर इमरजेंसी इशू होगा, सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, और पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को मद्देनजर रखना है. बात क्लियर हो रही है. बोलो हाँ या ना. नाउ मूविंग ऑन टू यस मेरा बेटा. इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है. कह रहा है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी हैड अ हंच दैट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द सेफ. ठीक हो गया. मासूमाना सी बात कर रहा है. ठीक है. आप खुद मेरा बच्चा अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे खुद से इंशाल्लाह ताला. ठीक है. देखिए भाई, कह रहे कंपनी के ऑफिसर को सिर्फ एक शक है, हंच का मतलब शक है, शक हुआ है कि सेफ से कुछ पैसे गायब हुए हैं. बात क्लियर हो रही है. बोलो हाँ या ना. ठीक है. देखो कंफर्म नहीं है, सिर्फ क्या है, ऑफिसर को शक हुआ है. ठीक हो गया. इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर क्या है, हंच. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं भाई आपके पास क्या है. ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट. अच्छा जी, देखते हैं भाई ये फॉलो किया जाएगा या नहीं.
क्या ख्याल है, आप बताइए मुझे। ये आपके पास ठीक हो गया। कह रहे ऑफिसर को पैसे दोबारा गिनने चाहिए और बैलेंस शीट से वेरीफाई करना चाहिए कि वाकई पैसे मिसिंग हैं या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन सस्पिशन वेरीफाई करेगा, काउंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, रिकॉर्ड मिसमैच भी हो सकता है, सच्चाई सामने आ जाएगी। फिजिबल और प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। पहले भाई प्रॉब्लम को वेरीफाई भी तो करो, ठीक हो गया। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और सिंपल प्रिडिक्टेबल भी है। इन्वेस्टिगेशन का पहला लॉजिकल स्टेप है ये। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया। और कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और एथिकल भी है, तो इट मीन्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉलो किया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक हो गया जी, ये फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं ज़रा दूसरा, अब देखते हैं ज़रा, बोलो दूसरा क्या कह रहा है। ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। अरे हाय 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 हाय, मुझे एक बात बताओ भाई, कह रहा है कि ऑफिसर को फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, पुलिस को कब बुलाया जाता है, जब चोरी कंफर्म हो, एविडेंस हो, क्राइम एस्टेब्लिश हो, ऐसा ही है। यहाँ पर सिर्फ हंच है, सिर्फ शक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मिनिमाइज नहीं होगी, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट नहीं है। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि चोरी प्रूफ थोड़ी हुई है। और मेरा बच्चा ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी ये तो जल्दबाजी कर रहे हो आप। बात क्लियर हो रही है। और कोई दूसरी प्रॉब्लम मेरा बच्चा क्रिएट होगी, बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, पुलिस को बिना वेरिफिकेशन इन्वॉल्व करना अननेसेसरी हो सकता है, ठीक हो गया भाई, बोलो हाँ या ना। तो ये तो आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से एक बात कर सकता हूँ, क्या सर जी, इफ़ ओनली वन इज़ मोस्ट पीरियड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर अ $500 million फास्ट डिसबर्सिंग लोन फॉर द करंट ईयर। अच्छा जी, क्या बात कर रहा है, समझा भी देता हूँ, समझ भी लेते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, देखो भाई सिंपल तरीके से मासूमाना सी बात कर रहा है, तो मासूमाना सा जवाब देंगे। कह रहे जापान के पाकिस्तान को इस साल $500 million का लोन देने का इम्कान बहुत कम है, ठीक हो गया भाई। जापान जो $500 का लोन दे रहा था ना पाकिस्तान को, उसके देने के इम्कान क्या हैं, बहुत कम है। देखो भाई मेन प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी बात है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, ठीक है, और जापान से लोन मिलने के चांसेस कम है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, जापान इज़ नॉट लाइकली, ऐसे ही है, क्या कह रहा है, नॉट लाइकली टू ग्रेंट, इसका मतलब लोन अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मिलने के चांसेस क्या हैं, कम है, सिंपल तरीके से। अब क्या कह रहे हैं, आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहे हैं पाकिस्तान शुड अप्रोच अदर कंट्रीज टू गेट अ लोन, ठीक हो गया। पाकिस्तान को दूसरे कंट्री से लोन लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस एक्शन से क्या होगा, देखो ये एक्शन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की नीड पूरी हो सकती है, प्रैक्टिकल बैकअप प्लान है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो फीजिबल है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है सर जी। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और एथिकल भी है। तो इट मीन सिंपल तरीके से ये तुम्हारे पास फॉलो किया जाएगा हर सूरत। बात क्लियर हो गई। अच्छा जी सर, दूसरा भी समझा दीजिए शपाटा तरीके से। मेरा बच्चा कोई मसली बात नहीं, ये भी मैं आपको शपाटा तरीके से समझाऊंगा, टेंशन ना लेने का ना देने का। क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान शुड परसुएट जापान, पाकिस्तान शुड परसुएट जापान टू ग्रांट द लोन टू मीट इट्स इमीडिएट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान को जापान को कन्विंस करना चाहिए कि वो लोन अप्रूव कर दे, ठीक है। जापान से दरख्वास्त करो, जापान ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें लोन दे दो, ठीक है, ये बात कर रहा है कि कन्विंस करो उसको, ठीक हो गया। अब ये एक्शन मेरा बच्चा जापान का डिसीजन बदल भी सकता है, ऐसे ही लोन मिलने का चांस इंप्रूव हो सकता है और इमीडिएट फॉरेक्स नीड पूरी हो सकती है। बात क्लियर हो रही है, इमीडिएट फॉरेक्स नीड जो है वो पूरी हो सकती है इस एक्शन से। तो भाई फिजिबल और प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। जापान अगर मान जाए अरे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मिनिमाइज दी प्रॉब्लम, ठीक हो गया, बिल्कुल। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे, एथिकल भी है। तो ये सिंपल सी बात है, ये भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट है। अब जो मेरे बच्चा मेरे तमाम लेक्चर्स को देख चुके हैं ना, वो खुद आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मुझे एक बात बताइए,
मेरा बच्चा यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो दोनों एक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए लोन हासिल करना। सही है, तरीके अलग अलग हैं। पहला क्या कह रहा है, दूसरे मुल्कों से लोन लो, दूसरा कह रहा है जापान को कन्विंस करो। यानी ये अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर जापान मान जाता है तो दूसरे मुल्कों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जापान नहीं मानता तो दूसरे मुल्कों से लोन लिया जा सकता है। तो ये क्या है, दोनों इंडिविजुअली लॉजिकल भी हैं और दोनों अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं। तो सिंपल तरीके से आपके पास ये क्या होगा इसका आंसर, बताओ भैया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिंपल तरीके से होगा सर ऑप्शन सी। बेहतरीन, जो कह रहे थे ऑप्शन सी, मेरा बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इधर ही होगा भैया। आपका मसला ये है ना, तो आप इस तरीके से हल करो या इस तरीके से हल करो, ठीक है। दोनों लेकर के अपना दिवालियां निकालवाना है क्या, बात क्लियर हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA receives the complaint of an officer taking bribe to do the duty he is supposed to। अरे भैया देखो क्या मसला है, मसला क्या है, कह रहे FIO को एक कंप्लेन मिली है कि एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने के लिए रिश्वत लेता है। देखते हैं भाई कि इस मसले को हल करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने मेंशन किए हैं। देखो भाई, अच्छा देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात ऑफिसर पर ब्राइबरी की कंप्लेंट है, ठीक है। FIA को इस कंप्लेंट पर एक्शन लेना है, ठीक हो गया भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मेरा बच्चा क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है सर जी, क्या कह रहा है बता देता हूँ भाई। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं FIA शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि FIA को ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए, FIA को ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, यानी रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए और फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब ये एक्शन क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, एलिगेशन वेरीफाई होगी, अगर ऑफिसर गिल्टी हुआ तो लीगल एक्शन लिया जा सकेगा। फिजिबल और प्रैक्टिकल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे, पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना, और एथिकल भी है। तो सिंपल तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर जी, ये तो आपके पास फॉलो किया जाएगा। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, FIA शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स अबाउट द ऑफिसर टू बी श्योर अबाउट द मैटर। कह रहे हैं कि FIA को और कंप्लेंट्स का इंतजार करना चाहिए ताकि यकीन हो जाए कि ऑफिसर वाकई रिश्वत लेता है। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को डिले करेगा, इस दौरान ऑफिसर ब्राइबरी कंटिन्यू कर सकता है और एक कंप्लेंट को इग्नोर करने जैसा होगा। तो फिजिबल और प्रैक्टिकल, हाँ ठीक है हम रुक सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मिनिमाइज नहीं होगी, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट नहीं है, बहुत वीक है। देखो कंप्लेंट मिल चुकी है, अब इंक्वायरी होनी चाहिए, इंतजार नहीं करना। बात क्लियर हो रही है भैया। देखो डिले से करप्शन कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है, और डिले खुद नया इशू पैदा कर सकता है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। और ये एक्शन प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर रहा है, तो सिंपल तरीके से ये तुम्हारे पास फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये फॉलो नहीं किया जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर जी फिर आपके पास तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, इफ़ ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा और मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।